It is in your rhyme book on page number 1313. The title of the rhyme is Sabji Wala. ठीक है? अच्छा. Now, everyone pay attention, do the action and try to say the rhyme. I don't want anyone to look here and there. ठीक है ना? चलो, let's start. Sabji Wala. Start करें? चलो, come on. Come on, energy. Start. मम्मी जल्दी बाहर आओ, सब्जी वाला आया है, आलू मटर भिंडी पालक लौकी शलजम लाया है, गोल गोल है लाल टमाटर, बैंगन मोटे मोटे हैं, गोभी खिली फूल सी, पर टिंडे छोटे छोटे हैं. All right. अच्छा, now again we are going to do now with more energy you have to do. चलो start करें. Start. मम्मी जल्दी बाहर आओ, सब्जी वाला आया है, आलू मटर भिंडी पालक लौकी शलजम लाया है, गोल गोल है लाल टमाटर, बैंगन मोटे मोटे हैं, गोभी खिली फूल सी, पर टिंडे छोटे छोटे हैं. ओके, वेरी गुड. चलो, ऑल राइट बच्चों. Now everyone get your GK copy. Now we'll do our GK work. Yes, Rudraksh, show your copy to me. Show. Rudraksh, you want to show the copy now? Show it. And the rest of you, come and get your GK copy. And what you have to do, you have to write down the date first. Okay, beta. Try to improve your handwriting, Rudraksh. ठीक है? चलो kiddos. Now get your GK copy and write down today's date, 10 November 2021. You have to write 11 instead of November. Why? Because November is the 11th month of a year. है ना? चलो, start. तो आज हम क्या करेंगे? What we are going to write in GK today? अच्छा, we had discussed earlier in our class about the animals. हमने हमारी पहले क्लास में एनिमल्स के बारे में डिस्कस करा था. कारुण्या, पे अटेंशन यार. So animals are divided into 3 parts. ठीक है, 3 categories we can say. हम जो एनिमल्स देखते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. 1 are domestic animals, जिनको हम पाल सकते हैं. सेकेंड आर वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जो जंगल में रहते हैं, जो जंगली एनिमल्स होते हैं, जिनको हम पाल नहीं सकते. एंड थर्ड आर वाटर एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, है ना. सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनको हम पाल सकते हैं, या तो उन्हें हम फार्म पे रख सकते हैं, खेत में रख सकते हैं, या अपने घर में रख सकते हैं. ठीक है. Then domestic animals भी 2 types में divided होते हैं, farm animals और pet animals. But I don't want to go in such a deep. So आप बस इतना याद रखो, domestic animals are those animals जिनको हम पाल सकते हैं,
भले ही आप उन्हें घर पे रखो या अपने फार्म पे रखो, ठीक है? ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू राइट डोमेस्टिक एनिमल्स, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको तो हम घर पे रख सकते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर नहीं रख सकते, जैसे वी कैन कीप डॉग, कैट इन आवर हाउस, है ना? पर क्या अगर मैं आपको कहूँ हॉर्स भी डोमेस्टिक एनिमल है, चलो हॉर्स को भी घर पे रख लेते हैं, अंदर ले आते हैं, हम ला सकते हैं? ला सकते हैं हम? नहीं, है ना? अच्छा, काव, काव भी डोमेस्टिक एनिमल है, तो क्या हम काव को घर में रख सकते हैं? नो, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सम एनिमल्स वी कैन कीप एट होम, कुछ एनिमल्स को हम घर पे रख सकते हैं एज अवर पेट, लाइक डॉग, कैट, पैरट, बट some domestic animals we have to keep at farm. कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फार्म पर रखना पड़ता है, उनको हम जैसे कैमल, हॉर्स, काउ, शीप, ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट द नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, सो स्टार्ट करें। हैव यू रिटन द डेट एंड ऑल? आपने डेट ये सब लिख दिया? एटलीस्ट शो योर थम्स अप। ओके, तो स्टार्ट करें अब। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द डोमेस्टिक एनिमल यू टेल मी, आपको क्लियर है व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स? इट इज क्लियर टू यू ऑल? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन रेज योर हैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आपको बताऊंगी अगेन। नो? एनीवन? आपको समझ में आ गया ना डोमेस्टिक एनिमल्स? डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोस्त जिनको हम पाल सकते हैं, बट उनमें भी टू कैटेगरीज होती है। कुछ एनिमल्स को हम अपने घर पे रख सकते हैं, सम एनिमल्स आर दोस्त विच वी कैन कीप एट होम, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम घर पे नहीं रख सकते, सो वी हैव टू कीप देम एट फार्म। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। Come on, and remember the first letter must be capital always. So write down the capital letter first, okay? Domestic animals. So the first one is cow, गाय, है ना? Cow is also a domestic animal, उसे हम पाल सकते हैं, cow. So COW, cow. Read and write. आप वर्ड को रीड करो एंड देन लिखो। COW, काउ। अच्छा, नाउ आप बताओ, काउ फार्म एनिमल है कि पेट एनिमल है? हम घर पे रख सकते हैं इसे पेट, कि हम उसे फार्म पे रखेंगे? कहाँ रखेंगे? वी कीप द काउ ऑन फार्म। उसे हम घर पे नहीं रख सकते तो उसे हम फार्म पे रखेंगे, तो इट इज अ फार्म एनिमल, है ना? काउ, COW, cow. Read karo or लिखो, say and write. And if I found anyone not paying attention here, directly I am going to remove you from the class. ठीक है? Then don't ask me कि क्यों remove करा मैम ने. Pay attention. Cow, CWO, cow. We have to write only 6 names. ठीक है? Now the next one. Horse. अब आप बोलकर देखो, you can also write the spelling by saying it. H or HOR, horse. एंड में क्या आ रहा है? S and E, horse. मतलब horse तो you all know घोड़ा, horse. HORSE, horse. Horse is also a farm animal, means we have to keep it farm, है ना? We have to keep it at farm. Horse. HORSE,
E, horse. Read the word twice and then write it in the copy. Horse. Look, again I am telling you, in any kind of concept in Hindi, Maths, English, anything, if you are having any doubt ना, ask me anytime. But जब मैम पूछे और आपको याद नहीं निकला, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है? Don't be confused. अगर confusion है तो you ask me anytime. I'll explain it. Horse. 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 मैम जी के कॉपी, जितने भी जनरल नॉलेज वाले चीजें हैं दैट वी हैव टू राइट इन जी के कॉपी. मैंने इनिशियली आप लोगों को बताया था ना कि इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 एंड 1 इज फॉर जीके. So this is from GK. This concept is from GK. You have to write in GK copy. Okay. Now the next one is got. All right, no problem, ma'am. Welcome. Got. G-O-A-T. Got. Bakri. Bakri. Got. So got. गॉट को भी हम घर पे नहीं रख सकते, घर के अंदर नहीं ला सकते, नहीं रख सकते. सो इट इज ऑल्सो फार्म एनिमल. मीन्स वी हैव टू कीप इट आउटसाइड द हाउस ओनली. फिर हम उसे कहीं भी रखे, फार्म में या कहीं भी. ठीक है? गॉट. G-O-A-T. गॉट. बकरी. गॉट. Read each word twice and then write it. G-O-A-T. Got. There are so many animals, we can write down the name, but हमें सिर्फ 6 लिखना है, इसलिए हम selected names लिख रहे हैं. Okay, we can add on the cat also, rabbit also, parrot also. Now, next one, sheep. So, sh कौन सा डायग्राफ है? श कौन से 2 लेटर्स को मिलाकर बनेगा? Which 2 letters together makes the sound sh? कौन सा डायग्राफ है? SH है ना? तो यहाँ पर श आ रहा है, शीप. सो SH, देन शी. ई का साउंड आ रहा है, तो कौन से लेटर्स आएंगे? डबल ई. शीप. शीप. भेड़. शीप. Uday, you are raising your hand to give the answer. You know the answer, है ना? Okay, good. Sheep. 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 भेड़. Number 5th. Sheep. Now number 5th is a very familiar animal, जिसको हम घर पे भी रख सकते हैं. गेस करो कौन सा एनिमल है जिसको हम घर पे रख सकते हैं? कौन सा एनिमल होगा जो बार्क करता है? ऐसे ही बोलो, मैं ऐसे ही देख लूंगी. यस, डॉग. DOG. नाउ डॉग इज अ पेट एनिमल जिसको हम घर के अंदर रख सकते हैं. डॉग. DOG.
Dog. And the last one. And the last one is the animal which is having a hump on its back. एक ऐसा एनिमल जिसके बैक पर हम्प होता है, जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहता है. किसी को पता है? एनीवन नोज कौन सा एनिमल होता है जिसकी लॉन्ग लेग्स होते हैं? एनीवन नोज? अच्छा, एवरीवन इज रेजिंग देयर हैंड, सो इट इज तो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी whom to ask. चलो हम सब साथ में बोलते हैं. कौन सा एनिमल है जिसके पीछे हम्प होता है? कैमल. Yes, very good. So it's a camel. The next animal is camel. So cam. पहले आप cam लिखो. C-A-M, cam. So C-A-M, then E-L, camel. Camel is known as the sheep of desert. This is just a general knowledge. कैमल को डेजर्ट का शीप कहते हैं क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो बहुत दिन तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है. वो अपने अंदर पानी को स्टोर करता है एंड देन वो बहुत दिन तक के जिंदा रह सकता है बिना पानी के. कैमल. C-A-M-E-L, camel. Okay, so these are the 6 words. अच्छा, if you want you can add on some more words. ठीक है, कोई रिजिडिटी नहीं है कि यही वर्ड्स होने चाहिए. चलो, we'll say it one more time. Cow, horse, goat, sheep, dog and camel. So these are the names of some domestic animals जिनको हम पाल सकते हैं, पालतू जानवर जिन्हें कहते हैं. Done? Very good. This skill book. And open page number 34. So you know how to read. So find out the book and open it. Mothers, do not help them to open the page. Let them open. Page number 34. Come on, open the page. Number is written here. देखो, यहाँ number लिखा है ना, तो you have to open. चलो, come on, open the page number 34. Kids, open it yourself. Very good. Page number 34. Very good. Be independent. Do not ask mummy to do each and everything for you. Chalo. So, page number 32. Acha, I am writing it in the chat box also, the book name and the page number. So, in case of any doubt, you kindly see there. Okay? So, it's your awareness skill book. Page number 34. Okay, I had written the book name and the page number in the chat box. So, as you can see here, आप सब अपनी book में देखो, you look in your book. There are some vegetables given. Okay, as we all know, there are many types of vegetables. बहुत सारी तरह की सब्जियां होती है ना? है ना? So, some vegetables add flavor. कुछ vegetables ऐसी होती हैं जिनको हम इंडिविजुअल नहीं खा सकते, पर that are used to add flavor in the food. ठीक है, जैसे पोटैटो को हम पोटैटो की सब्जी खाते हैं, लेडी फिंगर की सब्जी खाएंगे, है ना? सबको अलग अलग खा सकते हैं, पर कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम इंडिविजुअल नहीं खाते, बट वी कैन ऐड देम इन द फूड टू ऐड ऑन द टेस्ट इन इट. उसमें टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उन सब्जियों को हम लोग अपनी जो मेन वेजिटेबल्स हैं उनमें डाल सकते हैं. लाइक मिंट. देखो,
फर्स्ट वन इज मिंट. These are some vegetables which add on the flavor. मतलब इनको डालने से जो हमारी सब्जी है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा. मिंट, मिंट मतलब होता है पुदीना. ये सारी जो वेजिटेबल्स है ना, अगर हो घर पर अवेलेबल हो तो आप इसको स्मेल कर कर देखना. यू जस्ट स्मेल देम. इनमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छा अरोमा आता है. ठीक है. मिंट मतलब पुदीना. द नेक्स्ट वन इज लेमन, नींबू. दिस इज तो वेरी कॉमन, आपने देखा होगा इसे. लेमन, नींबू. नेक्स्ट वन इज कोरिएंडर. कोरिएंडर जिसको धनिया कहते हैं. देन जिंजर. जिंजर, अभी विंटर्स में जिंजर टी पीते हैं बहुत सारे, उसमें हम यूज कर सकते हैं जिंजर को. बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका. जिंजर मतलब अदरक. देन चिलीज. चिलीज मतलब मिर्च. रेड चिलीज आती है, ग्रीन चिलीज आती है, देखिए आपने. हैव यू एवर सीन चिलीज? आस्क योर मामा. मामा अभी आपको सब किचन में ले जाकर दिखाएंगी वेजिटेबल्स. ठीक है. आस्क योर मामा टू शो यू द वेजिटेबल्स विच एड फ्लेवर्स इन द फूड. ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज गार्लिक. गार्लिक मतलब होता है लहसुन. गार्लिक. सो ये जो वेजिटेबल्स अभी हमने देखी, इनको हम इंडिविजुअल अकेला नहीं बना सकते कि हमने अदरक की सब्जी बनाई या मिंट की सब्जी बनाई, ऐसे नहीं होता. पर इन वेजिटेबल्स को वी कैन ऐड इन आवर मेन कोर्स. इनको हम दूसरी वेजिटेबल्स के साथ ऐड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऐड फ्लेवर इन इट. ठीक है. नाउ yes, this is very interesting. Means some vegetables are there which can be eaten raw. अच्छा, you tell me, अगर मम्मी किचन में कोई वेजिटेबल बनाते हैं, if मम्मी is preparing something for you, ठीक है, तो मम्मा क्या करेंगी? उसको क्या करती है मम्मा यूजुअली? उसको वॉश करेंगे, उसको कट करेंगे एंड उसको क्या करेंगे? पकाएंगे. ऐसे ही होता है ना कि मम्मा बस आपको कट कर दे देती है कि लो पोटैटो ये मैंने कट कर दिया, अब इसे खा लो. कैन वी ईट दैट? क्या खा सकते हैं हम उससे? या हमने लेडी फिंगर ली वेजिटेबल वेंडर से और उस लेडी फिंगर को वॉश करी और उसे खा लिया, ऐसे खा सकते हैं हम उसे? नहीं, नहीं खा सकते ना. उनको हमको कुक करना जरूरी है, उनको पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग. खाने से पहले ज्यादातर वेजिटेबल्स को हमें कुक करना पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उन्हें हम खा सकें. पर there are some vegetables which we can eat raw, which can be eaten raw as well. मतलब कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं. रो मतलब होता है कच्चा, मतलब उसे बिना कुक करे भी हम खा सकते हैं. ठीक है. लुक, द फर्स्ट वन इज कुकुम्बर. कुकुम्बर मतलब होता है ककड़ी. ककड़ी को हम वॉश कर कर पील कर कर कच्चा खा सकते हैं. इसको पकाने की, इसको कुक करने की जरूरत नहीं है. देन रेडिश. रेडिश मतलब होता है मूली. रेडिश, ये जिन वेजिटेबल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं इन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं. दीज वेजिटेबल्स आर मोस्टली यूज्ड टू मेक सैलेड. सैलेड में काम आती हैं. देन कैरेट. कैरेट को हम कच्चा भी खा सकते हैं. ठीक है, पकाकर भी खा सकते हैं एंड रॉ भी खा सकते हैं. देन टोमेटो. टमाटर, टोमेटो को भी हम कच्चा खा सकते हैं. मतलब नेसेसिटी नहीं है कि इसको पकाना ही पड़ेगा, कुक करना ही पड़ेगा. नो, वी कैन ईट देम रो एज वेल. देन द नेक्स्ट वन इज बीटरूट. बीटरूट, it's a red color vegetable. It is very healthy. Okay, all the vegetables are healthy but beetroot is very healthy. ठीक है. And the next one is cabbage. पत्ता गोभी. पत्ता गोभी को भी हम सैलेड में कच्चा खा सकते हैं. ठीक है. So these are some vegetables which can be eaten raw. अब आपको समझ में आया डिफरेंस? अगर एक तरफ आलू है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है
उनको कुक करना ही पड़ेगा. वी हैव टू कुक देम बिफोर ईटिंग. ठीक है, बट देयर आर सम वेजिटेबल्स अवेलेबल विच वी कैन ईट रो एज वेल. उनको हम कच्चा भी खा सकते हैं. ऑल राइट, तो आपको ये समझ में आ गया ना? डाउट है आपको कोई? एनीवन इज हैविंग डाउट इन द वेजिटेबल्स? नो? चलो, ऑल राइट. नाउ कम टू पेज नंबर 3535. So listen, here you have to color the vegetables, but यहाँ पर आपको लिखना है which is a root vegetable and which is a fruit vegetable. So coloring तो हम बाद में भी कर सकते हैं. So I'll tell you कि किस वेजिटेबल को रूट वेजिटेबल कहते हैं और किसको फ्रूट वेजिटेबल कहते हैं. तो now pay attention here, pay attention, everyone pay attention. ठीक है, अब देखो बच्चों, where is the duster? Okay, now pay attention here. First आप ये देखो कि किस वेजिटेबल को रूट वेजिटेबल कहते हैं और किसको फ्रूट वेजिटेबल कहते हैं. नाउ एज यू ऑल नो, वेजिटेबल्स अलग अलग जगह उगती हैं. ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स ट्रीज पर उगती हैं, कुछ छोटे प्लांट्स पर उगती हैं, कुछ जमीन के ऊपर उगती हैं और कुछ जमीन के अंदर होती हैं. ठीक है, यस. देखो, दिस इज लैंड, ये जमीन है. ठीक है, अब कुछ वेजिटेबल्स बच्चों ऐसी होती हैं जो ट्रीज पर उगेंगी. ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स होंगी जो छोटे छोटे प्लांट्स पर उगती हैं. कुछ वेजिटेबल्स जमीन के ऊपर उगती हैं, जैसे क्रीपर्स होते हैं. इतनी बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स होती हैं जो उनके प्लांट्स ऊपर नहीं उठ पाते, वो जमीन पर ही रह जाती हैं. ठीक है, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो जमीन के अंदर होती हैं, जमीन के अंदर. ठीक है, तो जमीन के अंदर जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको कहते हैं रूट वेजिटेबल्स. ऑल राइट, आपको पता है ना रूट क्या होता है? रूट मतलब जड़. ठीक है, रूट मतलब होता है जड़. एक प्लांट की जड़ कहाँ होती है? जमीन के अंदर. ठीक है, तो जो वेजिटेबल्स जमीन के अंदर उगती हैं उनको कहते हैं रूट वेजिटेबल्स. जैसे कैरेट, अनियन, रेडिश, ये सारी वेजिटेबल्स जमीन के अंदर उगती हैं, तो दे आर नोन एज रूट वेजिटेबल्स. ठीक है, अंडरस्टूड. और जो वेजिटेबल्स प्लांट्स पे, ट्रीज पर उगती है उनको कहते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स. ऑल राइट, आपको डिफरेंस समझ में आया? जो वेजिटेबल्स जमीन के अंदर उगती हैं उनको कहते हैं रूट वेजिटेबल्स. जहां पर प्लांट की रूट होती है जमीन के अंदर, वहां उगती हैं, उनको रूट वेजिटेबल कहते हैं. एंड द वेजिटेबल्स विच ग्रोज ऑन प्लांट और ट्रीज, दे आर नोन एज फ्रूट वेजिटेबल्स. ऑल राइट, चलो अब इन दोनों वेजिटेबल्स में से वन इज कैप्सिकम एंड वन इज कैरेट. इन दोनों वेजिटेबल्स में से कौन सी रूट वेजिटेबल है? आप देखो, अभी मैम ने बताया था जमीन के अंदर कौन सी वेजिटेबल उगती है. विच वन इज द रूट वेजिटेबल? कैरेट. कैरेट इज द रूट वेजिटेबल. ठीक है, कैरेट ग्रोज अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे उगती है. ठीक है, सो इट इज नोन एज root vegetables. So in this blank you have to write down carrot. Right, CARROT. I am writing the spelling here. CARROT, carrot. Carrot is a root vegetable. Carrot is a root vegetable. And capsicum is the fruit vegetable. Capsicum, CAPSICUM, कैप्सिकम. अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी टुमारो. ओके, नाउ द क्लास इज अबाउट टू गेट ओवर. यू कैन आस्क मी टुमारो इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट. ओके बच्चों, अब क्लास ओवर होने वाली है. सो यू राइट डाउन कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल एंड कैप्सिकम इज अ फ्रूट वेजिटेबल. ठीक है, और कलर आप बाद में कर लेना.
All right. You can do the coloring part afterwards whenever you get time. Okay. So now I have to end the class as the meeting is about to get over. So bye-bye, everyone. Take care. Have a nice day. Bye. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Come with your happy faces and pretty smiles again. Bye, bacho. Bye-bye.